2026 की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी ऑब्सेशन, जो हॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है, जो 1 मिलियन से भी कम के बजट में बनी थी और अब 200 मिलियन का कलेक्शन करने वाली है, मतलब 200 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट। तो आज की इस लिस्ट में ऐसी ही बढ़िया हॉरर मूवीज बताता हूँ जो ऑब्सेशन मूवी के डर की याद दिलाएगी। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। सबसे पहले आती है द सब्सटेंस। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ बॉडी हॉरर, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और शॉकिंग विजुअल एक साथ मिले, तो द सब्सटेंस हाल ही के टाइम की सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज में से एक है। स्टोरी एक एजिंग सेलिब्रिटी की है जिसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तभी उसे एक मिस्टीरियस सब्सटेंस के बारे में पता चलता है जो उसका एक यंगर, मोर परफेक्ट वर्जन बना सकता है। शुरुआत में ये सब ड्रीम कम ट्रू जैसा लगता है, लेकिन जल्दी ही ये एक्सपेरिमेंट एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर में बदल जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका बॉडी हॉरर। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मूवी बेहद ही बिजार, अनकंफर्टेबल और शॉकिंग होती जाती है। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जिन्हें देखकर हॉरर फैंस भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ गोर नहीं है, मूवी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फेम, एजिंग और सेल्फ इमेज जैसे थीम्स पर भी शार्प कमेंट्री करती है। विजुअल्स बोल्ड है, एटमॉस्फेयर स्ट्रेंज है और स्टोरी लगातार इंसेन होती जाती है। जितना कम तुम इसके बारे में पहले से जानोगे, उतना बेहतर तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर तुम्हें ब्लैक स्वान, टाइटेन या फिर डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, तो द सब्सटेंस तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कभी कभी परफेक्शन की कीमत इंसानियत से भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आती है कंपेनियन। ये मूवी सबसे ज्यादा सिमिलर फील होती है ऑब्सेशन मूवी के। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर रोमांस, साईफाई और डार्क थ्रिल एक साथ मिले, तो कंपेनियन बिना स्पॉयलर्स के देखने वाली मूवीज में से एक है। स्टोरी एक कपल के वीकेंड ट्रिप से शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल, फन और रोमांटिक लगता है, फ्रेंड्स, वेकेशन हाउस और गुड वाइब्स। लेकिन फिर एक ऐसी घटना होती है जो पूरी मूवी का डायरेक्शन चेंज कर देती है। जितना कम तुम इस स्टोरी के बारे में पहले से जानोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर। हर नए रिवील के साथ में मूवी अपना जॉनरा ही चेंज कर देती है। कभी डार्क कॉमेडी, कभी साईफाई, कभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और कभी कभी प्योर सर्वाइवल नाइटमेयर। लीड परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मूवी लगातार टेंशन को बनाए रखती है। कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहां तुम्हें लगेगा कि तुम समझ गए हो कि क्या हो रहा है, पर फिर स्टोरी कुछ और ही निकलती है। अगर तुम्हें मेगन, एक्स माकीना, द इनविजिबल मैन या फिर स्मार्ट रोमांटिक थ्रिलर्स पसंद है, तो कंपेनियन जरूर देखना। कभी कभी सबसे खतरनाक रिश्ता वही होता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नेक्स्ट आती है वेपन्स। अगर तुम्हें बारबेरियन जैसी अनप्रेडिक्टेबल हॉरर मूवीज पसंद है, तो वेपन्स तुम्हारी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। स्टोरी एक छोटे टाउन से शुरू होती है जहां एक रात 2:17 पर एक ही क्लास के लगभग सभी बच्चे अचानक अपने घरों से निकलकर गायब हो जाते हैं। सबसे अजीब बात, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा गायब नहीं होता। इसके बाद में पूरा टाउन डर, शक और पैरानोया में डूब जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका मिस्ट्री फैक्टर। शुरुआत मिसिंग चिल्ड्रन केस जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये कई ज्यादा डार्क, वियर्ड और टेरिफाइंग बन जाती है। डायरेक्टर जैक रेगर ने इसे कई अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताया है, जिससे हर रिवील और भी ज्यादा शॉकिंग लगता है। एटमॉस्फेयर बेहद ही ज्यादा क्रीपी है। बच्चों का रात में एक साथ घरों से निकलना, एम्प्टी स्ट्रीट्स, डिस्टर्बिंग इमेजरी और लगातार बढ़ती हुई बेचैनी मूवी को शुरू से अंत तक अनसेटलिंग बनाए रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी अपने कार्ड जल्दी रिवील नहीं करती। हर नए सीन के साथ में मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी होती जाती है और जो शुरुआत में सिंपल डिसअपीयरेंस केस लगता है, वो धीरे धीरे सुपरनैचुरल हॉरर नाइटमेयर में बदल जाता है। अगर तुम्हें हेरिडिटरी, बारबेरियन या फिर लॉन्ग लेग्स जैसी डिस्टर्बिंग मिस्ट्री हॉरर मूवीज पसंद है, तो वेपन्स को मिस मत करना। जब पूरा शहर सो रहा था, तब बच्चे किसी चीज के बुलावे पर अंधेरे में निकल पड़े। नेक्स्ट आती है हेरेटिक। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर डर जंप स्केयर से नहीं बल्कि बातचीत और माइंड गेम से पैदा होता है, तो हेरेटिक तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। स्टोरी दो यंग मिशनरीज की है जो एक आदमी के घर धार्मिक चर्चा के लिए जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और पोलाइट लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिस घर में वो आई है, वो वहाँ से बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं है और यहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है ह्यू ग्रांट का परफॉर्मेंस। वह शुरुआत में चार्मिंग और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, उनका कैरेक्टर बेहद ही ज्यादा अनसेटलिंग और डेंजरस महसूस होने लगता है। ये टिपिकल पोजेशन या फिर घोस्ट हॉरर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेंशन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन और मैनिपुलेशन पर आधारित हॉरर है। मूवी लगातार तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती है और हर कन्वर्सेशन के साथ में स्टेक्स बढ़ते जाते हैं। एटमॉस्फेयर क्लॉस्ट्रोफोबिक है, डायलॉग शार्प है और सस्पेंस धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि सिंपल बातचीत भी टेरिफाइंग लगने लगती है। अगर तुम्हें स्पीक नो इवल, द इनविटेशन या फिर इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, तो हेरेटिक एक मस्ट वॉच है। कुछ दरवाजे बंद होने के बाद में खुलते नहीं और कुछ सवाल पूछने के बाद में भुलाए नहीं जाते। नेक्स्ट आती है बारबेरियन। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर तुम कभी भी नहीं जान पाते कि अगला सीन किस दिशा में जाने वाला है, तो बारबेरियन बिना किसी डाउट के मॉडर्न हॉरर की सबसे सरप्राइजिंग मूवीज में से एक है। स्टोरी एक लड़की टेस की है जो रात में एक रेंट
रेंटल हाउस पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो हाउस किसी और को भी रेंट पर दिया गया है। शुरुआत में सिचुएशन ऑकवर्ड लगती है, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर ऐसे सीक्रेट सामने आने लगते हैं जो पूरी मूवी को नाइटमेयर में चेंज कर देते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर। जितना कम तुम इसके बारे में जानोगे उतना बेहतर तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। मूवी बार बार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस तोड़ती है और हर नए रिवील के साथ में टेंशन बढ़ाती जाती है। एटमॉस्फेयर बेहद ही ज्यादा क्रीपी है। डार्क कॉरिडोर्स, हिडन पैसेजेस, स्ट्रेंज नॉइसेस और लगातार बढ़ती हुई बेचैनी तुम्हें स्क्रीन से जोड़े रखती है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस हॉरर नहीं है, मूवी मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हॉरर और शॉकिंग ट्विस्ट को ऐसे मिक्स करती है कि एंड तक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। अगर तुम्हें डोंट ब्रीथ, मैलिग्नेंट या फिर अनप्रिडिक्टेबल हॉरर थ्रिलर्स पसंद है तो बारबेरियन जरूर देखना। कुछ घरों में घोस्ट नहीं रहते, वहाँ कुछ और भी ज्यादा डरावना छुपा होता है। नेक्स्ट आती है ट्रूथ और डेयर। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर एक सिंपल गेम जानलेवा कर्स बन जाए तो ट्रूथ और डेयर एक फन सुपरनैचुरल थ्रिलर है। स्टोरी दोस्तों के एक ग्रुप की है जो वेकेशन पर जाते हैं। वे वहाँ पर मजाक मजाक में ट्रूथ और डेयर का खेल खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वापस आने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था। अब अगर कोई भी प्लेयर ट्रूथ नहीं बताता या फिर डेयर पूरा नहीं करता तो उसकी मौत हो सकती है। यहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हर सीन में सस्पेंस ऐसा रहता है कि अगला ट्रूथ क्या होगा, अगला डेयर कितना डेंजरस होगा और कौन बच पाएगा। सबसे क्रीपी चीज है वो अननेचुरल स्माइल जो कर्स के एक्टिव होने पर दिखाई देती है। वो जो स्माइल है वो मूवी की पहचान बन जाती है और कई सीन्स को जेन्युइनली अनसेटलिंग बना देती है। मूवी फास्ट पेस है, लगातार ट्विस्ट देती रहती है और फ्रेंड्स ग्रुप हॉरर वाली वाइब को अच्छे तरीके से यूज करती है। अगर तुम्हें फाइनल डेस्टिनेशन, स्माइल या फिर कर्स बेस्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो ट्रूथ और डेयर एक एंटरटेनिंग वॉच है। कुछ गेम्स हारने के लिए नहीं बने होते क्योंकि उनमें हार की कीमत जान होती है। नेक्स्ट आती है स्माइल। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर डर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसता जाए तो स्माइल हाल के सालों के सबसे क्रीपी और अनसेटलिंग मूवीज में से एक है। स्टोरी एक साइकियाट्रिस्ट की है जो अपने पेशेंट की एक हॉरिफाइंग घटना अपने आंखों के सामने देख लेती है। इसके बाद में उसकी जिंदगी में अजीब चीजें होने लगती है। अलग अलग लोग उसे एक ही तरीके की अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान के साथ में दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये सब हेलुसिनेशन जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ बेहद ही खतरनाक और सुपरनैचुरल है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका कांस्टेंट साइकोलॉजिकल टेंशन। मूवी हर बार तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच है क्या नहीं। हर स्माइल के साथ में बेचैनी बढ़ती है। एटमॉस्फेयर बेहद ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लाउड साउंड डिजाइन, क्रीपी कैमरा एंगल्स और अचानक होने वाली घटनाएं टेंशन को लगातार बढ़ाती रहती है। ये सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं है, मूवी ट्रॉमा, फियर, मेंटल सफरिंग जैसे थीम्स को हॉरर के साथ में मिक्स करती है, जिससे इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा महसूस होता है। अगर तुम्हें इट फॉलोज, द रिंग या फिर कर्स बेस्ड साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो स्माइल जरूर देखना। कभी कभी सबसे डरावनी चीज चीख नहीं होती, एक मुस्कान होती है। नेक्स्ट आती है गेट आउट। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल टेंशन और शॉकिंग ट्विस्ट एक साथ मिले तो गेट आउट मॉडर्न हॉरर की सबसे इंटेलिजेंट, अनफॉरगेटेबल मूवीज में से एक है। स्टोरी क्रिस की है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने उसके घर जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और फ्रेंडली लगता है। फैमिली बहुत ही वेलकमिंग है, हाउस ब्यूटीफुल है और माहौल भी परफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे क्रिस को छोटी छोटी अजीब चीजें नोटिस होने लगती है। घर के वर्कर्स का स्ट्रेंज बिहेवियर, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन और कुछ ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। जितना ज्यादा वो सच जानने की कोशिश करता है उतना ही गहरा नाइटमेयर उसके सामने खुलता जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्लो बर्न सस्पेंस। मूवी शुरुआत में धीरे धीरे क्लूज देती है और फिर ऐसा रिवील करती है कि पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। जॉर्डन पील ने हॉरर और सोशल कमेंट्री को शानदार तरीके से मिक्स किया है। ये सिर्फ डराने वाली मूवी नहीं है बल्कि एक ऐसी थ्रिलर है जो एंड क्रेडिट्स के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है। अगर तुम्हें अस, द इनविटेशन या फिर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर पसंद है तो गेट आउट बिना सोचे देख डालो। कभी कभी सबसे खतरनाक जगह हॉन्टेड हाउस नहीं होती, किसी का घर होता है। तो ये थी वो मूवीज जिन्हें देखकर ऑब्सेशन मूवी जैसी वाइब और डर फील होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक हॉरर लवर दोस्त के साथ में शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब करो ऐसी और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।